नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका टेक्निकल नॉलेज में। आज का वीडियो जो है ये एसी टेक्नीशियन के इंटरव्यू पे बना रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, जो भी लोग इच्छुक हैं विदेश जाने के लिए, जो विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, और इंडिया में जॉब पाना चाहते हैं कहीं पर भी, तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो उनके इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को लेके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने एक खांचा तैयार हो दिमाग में, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसी की टेक्नीशियन के इंटरव्यू में आ सकते हैं, उसका प्रिपरेशन आप लोग पहले से कर सकें, ताकि इंटरव्यू देने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। जब मैं एक इंटरव्यू में गया था तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्लाइंट था उन्होंने पूछा कि मुझसे कि आप ये बताइए कि जो हमारा कंप्रेसर है वो बार बार ट्रिप हो रहा है, यानी बंद चालू हो रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों कि अगर जब वोल्टेज की कमी होती है, वोल्टेज कम आता है, तो हमारा कंप्रेसर क्या होता है, बार बार ट्रिप करता है। और दूसरा इसमें है दोस्तों कि अगर जो हमारा जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब हो जाता है या तो कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से भी कंप्रेसर बार बार ट्रिप करता है। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि जब कंप्रेसर में गैस की मात्रा अधिक हो जाती है या एसी में हमारे गैस की मात्रा अधिक हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा कंप्रेसर जो है वो बार बार ट्रिप करता है। पांचवा कारण ये है दोस्तों कि जो हमारा कंडेंसर फ़ैन होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाने की वजह से भी हमारा कंप्रेसर जो है वो बार बार ट्रिप करता है। क्लाइंट एक सवाल और किए थे, उन्होंने पूछा था कि जब हम लोग आउटडोर का हैंगर या ये जो स्टैंड होता है उसको जब टांगते हैं तो कितने नंबर बीट और कितने नंबर फास्टनर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 14 नंबर बीट और 8 नंबर फास्टनर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, छोटी छोटी जानकारी ही या छोटी छोटी चीज़ों पे जो हम लोग ध्यान नहीं अक्सर देते हैं, क्लाइंट अक्सर क्या होता है वही चीज़ें पूछते हैं। क्योंकि देखिए, ये बड़ा बड़ा सवाल पूछने का उनके पास टाइम थोड़ी ना होता है। वो कहे कि इतना भीड़ होता है, इतने लोग आए होते हैं कि उनको सबको टाइम देना होता है। आपके लिए बस 5 मिनट ही निर्धारित है, इसलिए 5 मिनट में वही छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछेंगे जिन क्वेश्चनों को आप लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, उन छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, उसको दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे तो आपका तुरंत जवाब तैयार हो। उन्होंने एक सवाल मुझसे किया कि जो हमारा एसी का इंडोर पार्ट है, ठीक है, उसमें से पानी आ रहा है, यानी पानी टपक रहा है रूम में हमारे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो किन कारणों से मतलब पानी हमारे जो है रूम में वो टपकता है, उन लोग कारण पूछा है, ठीक है। तो मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि जो हमारा इंडोर यूनिट होता है स्प्लिट एसी का, ठीक है, उसमें पानी जब रूम में टपकता है वो किन कारणों से टपकता है, ठीक है। पहला कारण हमारा है ये कि जो ड्रेन पैन होता है या ड्रेन हमारा पाइप होता है वो कहीं से जाम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो बाहर ना जाके अंदर की तरफ गिरता है, ठीक है। दूसरा कारण हमारा है कि जो हमारा इंडोर यूनिट है उसकी सर्विसिंग अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से भी ये दिक्कत होता है, ठीक है। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि जब कभी भी हमारा एसी लगा होता है तो एक लेवल पे लगा होता है। अगर हमारे एसी के लेवल से ऊपर ड्रेन पाइप रहेगा तो वो पानी को बाहर नहीं फेंक के वो अंदर की तरफ ही गिरा देगा, ठीक है, वो अंदर की तरफ ही गिरने लगेगा पानी। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि हमारा इनडोर चल रहा है और आउटडोर नहीं चल रहा है, तो क्या कारण हो सकता है या क्या दिक्कत हो सकता है, आप इसका जवाब दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हमारा इनडोर चल रहा है और आउटडोर नहीं चल रहा है तो ये हो सकता है कि रिमोट के माध्यम से हमने एसी को फ़ैन मोड पे एक्टिवेट किया है या डाल रखा है, जिसकी वजह से केवल फ़ैन चल रहा है और हमारा आउटडोर का पार्ट जो होता है वो नहीं चल रहा है। ये दिक्कतें ये हो सकती है। या हमारा दूसरा दिक्कत ये हो सकता है दोस्तों कि जब हमारा इंडोर और आउटडोर के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्शन तार के माध्यम से होता है, वो वायर हमारा ख़राब हो चुका हो, ठीक है, इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तीसरा दिक्कत इसमें ये हो सकता है दोस्तों कि हमारे जो पीसीबी में रिले लगा होता है वो ख़राब हो चुका होता है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, आउटडोर नहीं चलता है और इंडोर ही चलता है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये खास कर है
कि आप लोगों को इंग्लिश की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लाइंट हमारा आता है वो हमसे हो सके कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रश्नों को करे, ठीक है, ताकि हम लोग उसको समझ सके। इसलिए इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंग्लिश भाषा का। अगर हमको भरपूर मात्रा में जैसे होता है ना कि इंग्लिश हमको आता है, ठीक है, अगर नहीं आता है फिर भी हम लोग उसको कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हमको अपने टूल्स की जानकारी इंग्लिश में होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो कोई भी चीज़ें कहे, कभी भी मतलब कोई भी चीज़ें कहे तो वो चीज़ें को हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो जो क्लाइंट आए थे, ठीक है, वो इंग्लिश में ही सवाल कर रहे थे और बहुत लोग मेरे मतलब बाद के जो भी लोग थे, ठीक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने वहाँ पे देखा कि जो चीज़ें उनको आ रही थी फिर भी वो लोग बता नहीं पा रहे थे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज ही से समझ नहीं पा रहे थे कि क्लाइंट जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर वो लोग समझ जाते कि हाँ ये क्वेश्चन कर रहा है तो शायद वो लोग सभी लोग जवाब देते, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करिए कि अपने जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस पर विशेष रूप से थोड़ा बहुत ज़रूर टाइम निकाल के उस पर दीजिए, ताकि आपको इंटरव्यू में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं पूछे गए, किसी और से पूछे गए, लेकिन मैंने उनको सुना कि वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने सवाल किया कि आप ये बताइए कि जब कभी हमारा एसी बंद है या कहीं रखा गया है या कहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे उसमें कौन सी गैस चार्ज है, ठीक है, कौन सी गैस डाली गई है। तो बहुत लोग जो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे वो लोगों ने जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बताइए कि इन लोगों को सब एसी टेक्नीशियन है, इन लोगों की सब चीज़ों के बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी ये लोग बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो क्योंकि वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए इन लोगों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो देखिए दोस्तों, कभी भी हम एसी में कौन सी गैस एक्टिवेट की गई है या डाली गई है उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। देखिए, कंप्रेसर के ऊपर एक लेबल लगा होता है, एक स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है, मेंशन किया गया होता है कि इसमें कौन सी गैस डाली गई है। R22 गैस डाली गई है कि R32 गैस डाली गई है, R410 ए गैस डाली गई है, ठीक है। तो उस पर लिखा होता है। अगर उस पर नहीं लिखा होता, एसी के जो आउटडोर का बॉडी होता है उस पर भी एक लेबल लगा होता है, उस पर भी ये चीज़ें लिखी गई होती हैं। इसको हम लोग पढ़ के जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एसी में कौन सी गैस डाली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों लास्ट ये सवाल है कि आपको टूल्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस टूल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम जहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे टूल्स रखे होते हैं, ठीक है, टेबल पे टूल्स रखे होते हैं। क्लाइंट उसको एक उठाता है और बोलता है कि आप ये बताइए कि इस टूल्स का क्या नाम है, ठीक है। नाम के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका क्या काम है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लमसम हर एक इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है, कि आप ये बताइए कि ये टूल्स कौन सा है, ठीक है, इसका काम क्या है, ठीक है, कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या है, क्यों इसमें हल्का कंप्रेसर का प्रयोग किया गया है, क्यों इसमें हार्मेटिक का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो आप लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक समझ में आए, एक छोटा सा माइंड में एक सेटअप डेवलप हो, ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि एसी का इंटरव्यू जब भी होता है तो उसमें कैसे कैसे सवाल को पूछा जाता है। जब क्लाइंट कभी ये पूछता है कि मान लीजिए आपके पास कस्टमर कोई फ़ोन किया, ठीक है, हेलो सर, मेरा जो एसी है उसमें क्या है, गैस कम हो गई है, मेरा एसी जो है कम कूलिंग कर रहा है, ठीक है। तो आप एज मैकेनिक, ठीक है, आप मैकेनिक हैं, आप वहाँ पे जाएंगे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आप किन किन टूल्स को अपने साथ लेके जाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम बोल के, ठीक है, और क्लाइंट बोलता है कि आपको क्या क्या टूल्स लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग भूल जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसमें किस किस टूल्स का इस्तेमाल करना है और मैं मतलब अपने बैग में अपने साथ इसको ले जाना है। क्योंकि आप जानेंगे नहीं तो फिर कैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो क्लाइंट यही जानना चाहता है कि आप लोगों को प्रॉपर मतलब नॉलेज है कि नहीं है नॉलेज इस चीज़ के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों सवाल है कि आपको डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है वायरिंग का, क्योंकि
वहाँ पे जहाँ पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने मुझसे डायग्राम बनवाया कि मैग्नेटिक कंडक्टर के साथ आउटडोर की आप वायरिंग कीजिए, ठीक है। तो डायग्राम उन्होंने पहले इसे बना दिया, फिगर, थोड़ा सा फिगर बना के मुझे दे दिया, वायरिंग मुझे करना था, ठीक है। तो मैंने वायरिंग किया, उन्होंने प्रैक्टिकल भी करवाया, मैंने प्रैक्टिकल भी किया, ठीक है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि हो सके कि आपका ऐसे वक्त नंबर आए इंटरव्यू के लिए कि जब ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हो। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि हम लोग कैसे डायग्राम के द्वारा इन चीज़ों को समझेंगे, कैसे प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। आप लोग सब लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने वहाँ पे अनुभव किया है उस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।